सामाजिक संगठन पात्र सांबादिक सम्मेलन वरिष्ठ बुद्धिजीवी और सामाजिक कर्मी सांबादिक सम्मेलन कर सीधासल आपन को वर्तमान समय नहीं जाऊँ सांबादिक सम्मेलन की जे उपस्थित अच्छा लेखक और स्तंभकार प्रेमशंकर झा वरिष्ठ सांबादिक ऋषि मिश्र सामाजिक कर्मकर्ता विघ्नेश झा अच्छा आईनजीवी अतुल गुलेरिया प्रमुख उपस्थित अच्छा सांबादिक सम्मेलन संयोजक अच्छा अरुण तेबे सांबादिक सम्मेलन खूब कम समय मध्य आरंभ होगा जाऊँगी अनेक बुद्धिजीवी सांबादिक एथरे सामिल अच्छा पात्र सांबादिक सम्मेलन आपण माने देखिए खूब कम समय मध्य निहाती प्रसंग कौन रही खूब कम समय मध्य स्पष्ट हो किंतु ए सांबादिक सम्मेलन आयोजन करा जार संयोजक अच्छा अरुण एवं सांबादिक सम्मेलन रे अनेक सांबादिक जोग देइछन्ति ता सहित लेखक मध्य जोग देइछन्ति एवं आईनजीवी अतुल गुलेरिया प्रमुख रही सामाजिक संगठन पाथ तरफ ये सांबादिक सम्मेलन करा जाउछि। पात्र सांबादिक सम्मेलन रे वरिष्ठ बुद्धिजीवी सामाजिक कर्मी उपस्थित रही उपस्थित अच्छा लेखक एवं स्तंभकार वरिष्ठ सांबादिक मध्य उपस्थित अच्छा स्तंभकार प्रेमशंकर झा कहतु वरिष्ठ सांबादिक ऋषि मिश्र कहतु बा सामाजिक कर्मकर्ता विघ्नेश झा आईनजीवी अतुल गुलेरिया एमाने उपस्थित अच्छा जार भिजुआल आप देखिपुं खूब कम समय भितर सांबादिक सम्मेलन आरंभ होगा जाउछि। निहाती ए सांबादिक सम्मेलन अनेक गुरुत्व बहन करुछि किंतु कौन प्रसंग रही से बाबद किस समय मध्य स्पष्ट किंतु सांबादिक सम्मेलन खूब कम समय आरंभ होगा जाउछि। पात सामाजिक संगठन पात्र ये होछि सांबादिक सम्मेलन एवं जो लेखक स्तंभकार आईनजीवी जर्नलिस्ट उपस्थित अच्छा आरंभ होगा जाउछि सांबादिक सम्मेलन। Honorable guests on dais, दीपक जी और अतुल गुलेरिया साहब, आप इन respected journalists and our friends from We the Nation Nationals, ladies and gentlemen, I would like to introduce you with two of our friends. Deepak ji, who is a well-known face for you because he spends most of his time sitting on media channels. And Mr. Atul Guleria Sahab, who is the advocate of people, person who is the petitioner who filed petition against in Jay Panda or Jain Panda case. Myself, my name is Vignesh Jha, and I'm a social activist by profession. I'm part of many trade unions and social organizations. Right now, we are working on a platform, namely We the Nationals, which is in the process of formation. So, मैं इंग्लिश यूज़ करना चाहूँगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, ताकि सबसे इंटरेक्शन हो पाए। तो as we know, despite huge collection of funds from various sources, government is still in crunch. Government finds scarce of money for people in service of nation, whether he is a farmer or a soldier, or people working with railways, Indian Airlines, Air India, etc., or any department. थोड़ा मार्क्स नीचे कर दीजिए। जी, थैंक यू। It will be clear. जी, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हो, उनके पेमेंट में स्कार्स आ रही है गवर्नमेंट के तरफ से। तो इसमें
financial crimes has been playing vital role in that. वैसे तो फाइनेंशियल क्राइम्स के केसेस लगातार बढ़ते रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरी तरफ से मैं देना चाहूँगा कि यदि इस दशक के इस पिछले 10 सालों के CSR फंड्स के जो लाखों करोड़ रुपए आए हैं सोशल वेलफेयर के लिए, वो आपको जमीन पे कहीं नहीं दिखेंगे। वो पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? वो पैसे जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स के तौर पे 2 या 2.5% इनकम का कॉर्पोरेट्स डोनेट करती है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, ग्राउंड पे जो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं उनको, वो पैसे आपको जमीन पे दिखते नहीं हैं, तो वो जाते कहाँ हैं? अब एक और कहानी आती है कि शेल कंपनीज के बारे में खबरें हम लगातार पढ़ने लगे हैं। हाँ जी, थैंक यू। पिछले कुछ समय से शेल कंपनीज के बारे में लगातार खबरें आ रही हैं। विभिन्न कंपनियों द्वारा शेल कंपनियों को पैसे दिए जाने, लिए जाने की काफी सारी घटनाएं सामने आई हैं। तो ये CSR, शेल कंपनी और टैक्स की चोरी का क्या संबंध है, हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारा पर्पस किसी एक इंसान को या एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक कॉर्पोरेट को टारगेट करना नहीं है। हम आगे जब भी आएंगे तो आपके समक्ष कुछ ना कुछ वी द नेशनल्स के मंच से कुछ ना कुछ सकारात्मक लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी नकारात्मक घटना को उजागर करके हम देश का भला कर सकते हैं तो वो भी हमारा दायित्व है, वो भी हमारी ड्यूटी है, तो वो भी हमें करना होगा। और इसी वजह से आज ये श्री जयंत पांडा और उनकी पत्नी का केस के द्वारा जो शेल कंपनीज के माध्यम से करोड़ों के हेरफेर का जो मामला है, जो प्रकाश में आया है पिटिशनर के थ्रू और उनके वकील श्री अतुल गुलेरिया जी के माध्यम से, तो उस पर प्रकाश डालने से पहले एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने मित्र दीपक जी से आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा आपको जो फाइनेंशियल क्राइम्स, जो घोटाले, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं, इनको घोटालों के बारे में जानकारी होगी, तो उससे वो अवगत करवाएं आपको। दीपक जी। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, देखिए आजकल जो देश में परिस्थिति बनी हुई है वो सबसे भयावह है आर्थिक मुद्दों पे देखा जाए तो। क्योंकि मोदी जी का नारा था जब ना आए थे तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो खाते तो नहीं है तो मान लेते हैं, लेकिन खाने भी नहीं देंगे। देश का जनता आज गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से सड़क पे आ गया है, तो गरीब की थाली का भोजन छीन के कहाँ ले जा रहे हैं? शायद इनके 2-4 मित्र हैं उनको दे रहे हैं। और जो भाजपा जैसी गंगोत्री में शामिल हो जाते हैं, हमारे मित्र ने बोला था हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन नाम लेना पड़ेगा। ये वक्त तटस्थ रहने का नहीं है। जो सरकार में है हमारा सवाल उनसे है, क्योंकि अगर आप सरकार के खिलाफ उठाते हैं तो दो ही चीज होता है, या कि आप पाकिस्तानी हैं या कि देशद्रोही हैं। तो किसी की भी हालत किसी से छुपी नहीं, यहाँ तक कि मीडिया का भी हाल बुरा कर रखा है, सबको पता है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए, ज्यादा अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो वो मैं भी सवाल का जवाब भी देना चाहूंगा।
लेकिन भाजपा के जो उपाध्यक्ष हैं, ये आपके जयंत पांडा, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस, इनके कंपनी के शेयर किस तरह से इन्होंने घोटाले किए हैं, तो उससे बचने के लिए 2019 में भाजपा शामिल हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश में जो भी करप्ट है, जो भी बेईमान है, अगर वो भाजपा में आ जाता है तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं बनते हैं। ये देश की जनता चाहती है, जनता जो है जानना चाहती है आखिर ऐसी वो कौन सी गंगोत्री बहा रहे हैं जहां की सारे करप्ट, सारे भ्रष्टाचारी आगे एकदम पवित्र हो जाते हैं रातों रात। और अगर आप विपक्ष में रहते हैं तो पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, देशद्रोही बात करते हैं। देश में आप मोदी जी का विरोध कीजिए, सब करते हैं, भाजपा का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये लोग इसको इस परिदृश्य में पेश कर देते हैं कि जैसे आप देश का विरोध कर रहे हैं। देश विरोधी कोई नहीं है, सब लोग देश का हित चाहते हैं, भारत माता की सब संतानें हैं, लेकिन सरकार से सवाल करना, उसके प्रति जिम्मेदार बनना, ये हमारा भी कर्तव्य है जितना उतना ही सरकार का भी है कि जनता के प्रति जवाबदेही। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है। तो इस घोटाले के बारे में जरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। बुलेरिया जी बताएंगे? मैं बता, ठीक है, आप बता दीजिए। तो एक तथ्य है, इन तथ्यों को आपके सामने रखिए आप। जी जी, मैं पहला पॉइंट आपके सामने उजागर करना चाहूंगा कि भाजपा के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, नेता हैं बैजंत पांडा जी, इनकी पत्नी जग्गी मंगत पांडा, इनकी कंपनी, इनके जो स्वामित्व वाली कंपनियां थी, काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों के राजस्व के साथ भारतीय सरकार को धोखा देने के दौर में शामिल है। यह कोई आरोप नहीं है। बैजंत पांडा और जग मंगत पांडा दोनों से पूछताछ करने के लिए एजेंसियों को पहले से पर्याप्त सबूत मौजूद थे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा भी कर चुका है। लेकिन जैसे ये खुलासे सामने आते हैं तब ये भाजपा में शामिल हो जाते हैं, इनकी जांच बंद हो जाती है। तो आज हम यही जानना चाहते हैं कि जांच कब होगी, कहां तक पहुंची है जांच, या भाजपा में आने के लिए रिकॉर्ड होना जरूरी है कि आप क्रिमिनल हो, आपने घोटाले किए हो, तो या फिर मोदी जी बताएं, अमित शाह जी बताएं कि सिर्फ इनका काम है विपक्ष को गाली देना, विपक्ष को आरोप लगाना। 24 जनवरी 2019 को सभी सबूतों के साथ किसी एक्टिविस्ट ने सीबीआई, ईडी, सीबीडीटी, पीएमओ और दिल्ली हाई कोर्ट में बैजंत पांडा और जगत पांडा के खिलाफ शिकायत दर्ज किया। जग्गी सॉरी। और 4 मार्च को भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत पांडा भाजपा में शामिल हो जाते हैं। यह अनहोनी है या होनी है, आप लोग बताइए क्या हो सकता है? आप सब लोग समझदार हैं कि क्रिमिनल्स का आरोप लगते हैं, भाजपा में शामिल हो जाए। कई सारे नाम हैं, एक मुकुल रॉय थे बंगाल में, हेमंत बिस्वा आसाम में, नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश में, जितने भी ऐसे नाम लेंगे आप सब भाजपा में आपको मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अब मैं चाहूंगा कि अमित जी कुछ एक्सप्लेन करें। जी, जहां दीपक जी ने छोड़ा है मैं वहीं से आगे बढ़ता हूँ। जब इस केस पे हम लोग आ ही गए तो उस पे ही आगे हम लोग बढ़ें तो बेहतर है कि 25 जनवरी 2019 को उन्होंने 24 जनवरी 2019 को सभी सबूतों के साथ एक्टिविस्ट ने अतुल गुलेरिया जी के माध्यम से केस दर्ज किया दिल्ली हाई कोर्ट में। और ये इस मामले को थोड़ा सा उठाया गया इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, बहुत अच्छे से उसे शायद नहीं रखा गया ताकि जनता तक ये बात पहुंच सके, देश तक ये बात पहुंच सके। और उसके बाद अलर्ट होकर के पांडा जी ने मार्च के महीने में 24 जनवरी का केस है, जनवरी समाप्ति पे था, केस दर्ज होता है। फरवरी का वक्त लेते हुए मार्च में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया और राष्ट्रीय
उपाध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद ये केस दब गया। इस केस पे कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, सीबीआई, ईडी, पीएमओ सबके समक्ष रखी गई थी, सबको एप्लीकेशन दिया गया था, सबको इस केस से अवगत करवाया गया था, सभी धीमे चलने लगे भाजपा ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद उसके अलावा एक और केस इस बीच में सामने आया और जो हमारे एप्लीकेंट हैं, जो हमारे पिटिशनर हैं, उन्होंने एक और केस इन्हीं दंपति के द्वारा किए गए एक और आर्थिक अपराध के तरफ ध्यान आकृष्ट किया, जो ओटीवी, ओडिशा टीवी को जयंत पांडा जी के स्वामित्व वाली कंपनी और उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी ही चलाती है, उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सामने आए। दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव में B7/122A एक बंगलो है, जिसे 10 करोड़ रुपए एक ऐसी कंपनी को देकर के जय पांडा जी की ओटीवी ने खरीदी, जो कंपनी 2018 में एग्जिस्टेंस से निकल चुकी थी, बंद हो चुकी थी। और वो कंपनी, दो कंपनियां जिनकी उसमें पार्टनरशिप थी, वो दोनों ही कंपनियां बहामास और पनामा की थी, टैक्स हेवंस के बारे में अब लगभग सभी लोगों को जानकारी है। और टैक्स हेवंस के माध्यम से क्या होता है, किस तरह से मनी रोटेशन होती है, ये अब लगभग सबको पता है। तो सुरंगी सर्विसेज लिमिटेड SSL वो कंपनी है जिन पे बहामास की जिन दो कंपनियों ने पैसे लगाए थे, वो थे फिनले कॉर्पोरेशन जिसका शेयर था 81.65% और मेसीना कॉर्पोरेशन जिसका शेयर था 7.81%। बहामास गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार फिनले कॉर्पोरेशन 29 मार्च 2018 को और मेसीना 13 फरवरी 2013 की तिथि से भंग कर दी गई थी। उन कंपनियों के लगाए हुए पैसे से ओटीवी का ट्रांजैक्शन होता है। अब सवाल बहुत बड़ा है इस केस में, जब सीधा इस केस पे हम लोग आए हैं तो, कि जिन कंपनियों का अस्तित्व ही नहीं है उनको पेमेंट कैसे हो रहे या फिर उनसे पेमेंट आ कैसे रहे, क्योंकि उनके शेयर कॉन्ट्रेरीली उनके शेयर भी ओटीवी में है, वो भी ओटीवी में पैसे लगा रहे हैं। एक्टिविस्ट यानी कि पिटिशनर के दलील पर विचार करने के बाद 7 फरवरी 2020 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी, सीबीडीटी को बैजयंत पांडा और जग्गी मंगत पांडा के कंपनियों को की शीघ्र जांच करने का आदेश दिया, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने अभी तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं दिखाई है। मेरे ख्याल से फरवरी से अब तक 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने का वक्त एक बड़ा वक्त होता है और
तारीफ इस बात की करें कि वो अब तक अपने दल में भी अपने पद पे बने हुए हैं। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि ओडिशा सरकार की तरफ से भी उन पे कोई एक्शन लेने की जल्दी नहीं दिखाई गई है। इसमें एक और जो पहलू ध्यान देने लायक है कि जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपकी ही एजेंसी है ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने इन दोनों कंपनियों जिनका मैंने नाम लिया था, फिनले कॉरपोरेशन और मेसिना कॉरपोरेशन, इनकी पहचान मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल ऑफशोर कंपनियों के रूप में की थी। और यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इन कंपनियों के पास केवल $5,000 की अधिकृत पूंजी है। तो वो पूंजी आ कहां से रही है? मैंने 3 चीजों को एक साथ किया था। ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स हैं, ये कहां और कैसे जाते हैं, ग्राउंड तक क्यों नहीं पहुंचते, जमीन तक क्यों नहीं पहुंचते। दूसरी बात है कि ऑफशोर कंपनियां भारत में अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव क्यों हैं? अचानक से भारत में बहुत ज्यादा कुछ वर्षों में एक्टिव हुई हैं, जितनी एक्टिव पहले नहीं थी। मैं ये नहीं कह सकता कि पहले ऑफशोर कंपनियां एक्टिव नहीं थी या स्थिति बहुत अच्छी थी, ये भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि स्थितियां हमेशा, करप्शन जो है वो एक तो समाज से निकल नहीं सकता, वो एक फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन कम जरूर हो सकता है, एक हद में जरूर रह सकता है अगर हम चाहें। तो करप्शन हद तक ये भी नहीं कहूंगा कि पहले था, हद से ऊपर ही था, लेकिन अब वो बेहद वाले जो एक लेवल पे जा रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि कुछ मामले तो बहुत हैं, बहुत सारे घोटाले हैं, बहुत सारे घोटालों के मामले हैं। अभी वर्तमान सरकार जो है, उन्हीं के कितने मंत्रियों पे और मुख्यमंत्रियों पे, दिलीप रे कोयला घोटाला, हेमंत बिश्वा शर्मा, हाँ बस संक्षिप्त में कर रहा हूँ, हाँ बस दो जी फिर से बोले। नहीं, मैंने कहा वकील साहब अगर बता देंगे बजट। हाँ वो आप क्वेश्चन आंसर मैम ले लेंगे। जैसे आप एक एक करके बता रहे हो, उनके पास जो है वकील जी। ये पूरे सारे जो चार्जेस हैं उसको एक साथ बता नहीं, देंगे। वो क्वेश्चन आंसर में एक एक करके आप ले लीजिए, मैं एकदम शॉर्ट में कर रहा हूँ। जी, बस नाम ले रहा हूँ मैं। हेमंत बिश्वा शर्मा जी हैं, BS येदियुरप्पा जी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, नारायण राणे जी हैं, इन सब पे हैं। लेकिन जयंत पांडा जी का केस, एक जॉय पांडा जी का केस एक ऐसा केस है जिसके, बस मैं वहीं आ ही रहा था कि जिसके पिटिशनर के वकील हमारे साथी हैं। तो मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि इसको स्पीच का रूप ना दे करके, और वो समय बचत की भी हमारी एक ये जरूरत है, तो उसको स्पीच का रूप ना दे करके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप उनके वकील श्री अतुल गुलेरिया जी से पूछें और वो उसका जवाब दें। जी सर, मेरा एक सवाल है। अतुल जी, जैसे आपने किसी के लिए पिटीशन जो दायर की,
मिस्टर बैजयंत पंडा और जाति पंडा के खिलाफ जो भी आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का हो या सेल कंपनी का हो, जैसे ऐसे फंड को मिसयूटिलाइज किए हैं, उसको विस्तार से थोड़ा बता दीजिए क्या क्या चार्जेस हैं और कानून के तौर पे अभी जो आप गए हैं उन पे क्या स्थिति है। जी, ये पिटीशन हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं भूपेंद्र सिंह पटेल, उनकी तरफ से फाइल की थी और उनके नॉलेज में ये बातें आई थी। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। उन्होंने 2016 में ही ये सारी चीज़ें उजागर करी थी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 475 इंडियन एंटिटीज जो हैं वो बहामा में रजिस्टर्ड हैं और वहां से ट्रांजैक्शंस इंडिया में हो रही हैं। जी जी जी, मैं कर रहा हूँ, आप बोलिए। जी 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 जी, आप कंटिन्यू कीजिए। उस आईसीआईडी की वेबसाइट पे ये चीजें सारे दस्तावेज अपलोडेड थे जिनको पिटिशनर ने मेरे समक्ष लाके रखा और मैंने उनको स्टडी किया और ये पाया कि ये फिट केस बनता है हाई कोर्ट के पहले कंप्लेंट दायर की जाए अथॉरिटीज के समक्ष। तो सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मल्टी एजेंसी ग्रुप, पीएमओ, सब जगह एक प्रॉपर रिटन कंप्लेंट फाइल की गई। उसमें ये हमने अथॉरिटीज को बताया कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं बहामास में जो एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं, उनके कर्ता धर्ता कौन है उनका कोई अता पता नहीं है। वो शेल कंपनीज इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लेकर आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं उन कंपनियों में जिनमें श्री विजयंत जय पांडा और जैकी तो ये ऐसी शेल कंपनीज हैं, 3 कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिनले कॉर्पोरेशन, मसीना और पिटिका के नाम से बहामास में एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। उसी सेम एड्रेस पे 300 और कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन 3 कंपनियों ने कई करोड़ रुपया भारत में निवेश किया उन कंपनियों में जिनमें श्री विजयंत जय पांडा जी का कंट्रोल था। और ये सब कुछ जो ट्रेल है वो डॉक्यूमेंटेड है, आईसीआईडी की वेबसाइट पे है। उसके बाद ये सारी चीजें हमने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक पीआईएल के द्वारा रखी, जिसमें माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश किया कि कंप्लेंट प्राइमा फेसाई ऑफेंसेस डिस्क्लोज करती है, ऐसा लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, इसलिए इसमें डिटेल तौर पे जांच हो और मल्टी एजेंसी ग्रुप को डायरेक्शन दी कि आप इसमें स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश कीजिए। अब ये वाकया था 7 फरवरी 2020 को ये आदेश हुआ था। उसके बाद से अभी तक 8-9 महीने हो चुके हैं, कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये सरकार जो है 2014 में इस वादे पर आई थी कि ब्लैक मनी जो है हम वापस लेके आएंगे और इसी संकल्प के साथ एक ब्लैक मनी एक्ट भी पास किया गया था 2015 में। फ्रॉड मनी कितना है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट फ्रॉड यू आर जस्ट मतलब मूविंग? आई एम नॉट सेइंग फ्रॉड सर, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉड। मैं इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि जो कोर्ट ऑर्डर दिया आपको कि इन्वेस्टिगेशन किस बेसिस पे करेंगे? व्हाट इज द टोटल अमाउंट? It's a matter of investigation, I guess, because until investigation happens, we cannot calculate the money. We cannot say this much amount is there. But this has happened, is visible through various proofs.
I believe you all are having copies of my writ petition which I filed in the Delhi High Court. It is totally documented and supported by evidences. And everything is there in the writ petition. It is a part of public record. It is not that we are alleging against somebody without any basis. So you are under pressure right now? No. No. The case will be moved. The case is with the authorities to be investigated. So what is the duration of the time? Trial. The investigation is in progress. I can't say anything about trial. Yes. Do you have any ideas or allegations that there is a nexus between Chidambaram and Jayapanda? Because some information is there. No. That is not my domain, Mr. I am an advocate. I filed a petition before the Delhi High Court pertaining to a particular transaction only, and which eventually led to Mr. J. Vijayan Panda. And there is no nexus between Jayapanda and Chidambaram? Or Not to my knowledge. Not to my knowledge. Atulji, who is investigating this case and what is your demand? What is your demand? My demand is the prayer of my PIL which I filed before the Delhi High Court, which is, I should read it out to you if you want. I had asked the Honorable Delhi High Court to issue appropriate directions, orders or writ in the nature of mandamus, thereby directing the respondents. The respondents is a group of investigating agencies, that is the multi-agency group. It comprises of CBDT, Central Board of Direct Taxes, Enforcement Directorate, and there is Income Tax Department. इन तीनों डिपार्टमेंट्स को मिला के एक मल्टी एजेंसी ग्रुप बना है केवल इस टाइप के ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो हमने हाई कोर्ट से ये डिमांड किया था कि ये एलिगेशंस हैं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें जांच करवाई जाए। हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए थे 7 फरवरी 2020 को। अब जांच चल रही है 8 महीने से, लेकिन उसकी प्रोग्रेस क्या है ये हमें मालूम नहीं। सर, आपने जयपंडा के खिलाफ एलिगेशंस लाए हैं, क्या क्या एलिगेशंस है? और जो आपने कहा कि सम करोड़ ऑफ मनी, वो कितने करोड़ ऑफ मनी का है और क्या एलिगेशंस उनके नाम पे है? एलिगेशंस उनके नाम पे ये हैं कि वो जो पैसे की ट्रांजैक्शंस हैं, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आपको समझ में आएगा कि वो जो शेल कंपनीज हैं वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, ऐसे आदमी के थ्रू इन्वेस्ट करती हैं जो कि जिनका नाम है मंजुला देवी श्रॉफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, द शेल कंपनीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वन पर्सन नेमली मंजुला देवी श्रॉफ। They invest money into 3 or 4 companies in which Manjula Devi Shroff herself is a director. And ultimately those companies are acquired by these 2 companies which are owned by Shri Jay Panda. These companies are, I'll tell you the names. It is Panda Investments Private Limited, which has acquired 98.54 shares. इसमें शेयर होल्डिंग मिस्टर विजयन और जगी पांडा की 98.54% है। द सेकेंड कंपनी इज मेट्रो स्काईनेट लिमिटेड, जहां पे इनकी 99% शेयर होल्डिंग है। इन 2 कंपनीज जो कि मिस्टर पांडा एंड उनकी वाइफ के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, इन 2 कंपनीज ने वो कंपनीज एक्वायर कर ली जिसमें ये बाहर से पैसा आया। सर, आपने कहा कि फरवरी में आपने केस दायर कर दिया। नहीं, केस हमने लास्ट ईयर मार्च में किया था 2019 में। फरवरी में ऑर्डर आया। फरवरी में ऑर्डर आया आपका इन्वेस्टिगेशन का? जी। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है? नहीं, कोई कुछ बता भी नहीं रहा। ये इतनी देर क्यों लग रही है? इसका क्या मतलब है कि इन्होंने करप्शन करने के बाद भाजपा ज्वाइन कर दी, भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्या उनके प्रेशर में कोर्ट काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में डिले कर रही है, आखिर क्या वजह? कोर्ट ने अपना काम कर दिया। कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया था 7 फरवरी 2020 को। अब जो मामला है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के समक्ष है, ये उनको करना है इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के सामने रिपोर्ट फाइल करनी है। तो दोबारा कोर्ट से आप पूछ नहीं सकते उनसे कि भाई इन्वेस्टिगेट? हम जा सकते हैं। तो ये विकल्प है हमारे। You have any plan that will move again to the court regarding on the information of the investigation? Yes, we do plan. Sir, how much money they invested in that shell company? Around 18 crore rupees. From that 2 You companies. talked about the CSR activity.
what is your special allegations against that company or that corporate sector? No, not. What about the CSR activity? No. My petition doesn't talk anything about CSR. CSR. This petition. But you does not. said regarding that there is no CSR in the ground. That is a generalized